अब तो ये आए दिन का ही किस्सा हो गया है। आज मायके में ये प्रोग्राम है, आज मायके में वो प्रोग्राम है। और बेटी भी ऐसी है कि मुंह उठाकर सीधे मायके रवाना हो जाती है। एक बार मना भी नहीं करती कि मम्मी मैं मायके नहीं आऊँगी। सासू माँ कौशल्या जी लगातार बड़बड़ा रही थी, अरे इतना भी क्या मुँह रखना, बेटी ब्याह दी तो अब ससुराल की हो गई। पर फिर भी छोटे छोटे कामों में बस बुला लेते हैं। आज चाचा के बेटे का बर्थडे है तो आज मौसा जी के घर में प्रोग्राम है। आज बुआ के यहाँ जाना है तो आज कुछ और बेटी भी ऐसी जो मुँह उठाए चली जाती है। ननद शिवानी भी अपनी मम्मी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, जो कि खुद अभी अपने मायके आई हुई थी। अरे इतनी समझदारी तो उसमें खुद में होनी चाहिए। ससुराल पहले है या मायका, ससुराल को घर नहीं सराय समझ रखा है। खाओ पियो यहाँ का और बीन बजाओ अपने मायके की। आखिर इसके मम्मी पापा से ही बात करनी पड़ेगी। हाँ मम्मी जरूर करना, भला ये कोई बात होती है। अब तो भाभी इस घर की बहू बन चुकी हैं, लेकिन जब देखो मायके में टिकी रहती हैं। अच्छा लगता है क्या? बहू के होते हुए सास घर का काम कर रही है। देवर प्रमोद ने भी कहा, अब देखो ना मम्मी, कब से चाय पकौड़ी की तलब हो रही है, लेकिन भाभी यहाँ है नहीं। अब कौन बनाएगा ये सब, इसलिए मैं तो कुछ कह भी नहीं रही हूँ। ससुराल में तो खुद ही बनाना पड़ता है, लेकिन मायके की चीज़ों की तो बात ही कुछ और है। शिवानी ने कहा, अरे तू क्यों अपनी इच्छा को मारती है, वो भी अपनी भाभी के पीछे। अभी तो तेरी माँ बैठी है, वह तेरी इच्छा पूरी करेगी, तू क्यों फिक्र करती है। मैं भी गर्मा गर्म चाय पकौड़ी बनाकर लाती हूँ, कहकर कौशल्या जी ने अपनी बात को विराम दिया और रसोई घर में आ गई और सबके लिए चाय पकौड़े बनाने लगी। जबकि प्रमोद और शिवानी बाहर बैठकर चाय पकौड़े का इंतजार कर रहे थे। कौशल्या जी के 3 बच्चे थे, राजीव, शिवानी और प्रमोद। राजीव बड़ा बेटा था, लेकिन शादी पहले शिवानी की गई थी। कौशल्या जी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था कि शिवानी की शादी लोकल में ही हो, ताकि बेटी मायके आती जाती अच्छी लगे। और उनकी ये मन की इच्छा भी पूरी हो गई। शिवानी का ससुराल भी यही लोकल था, इसलिए हर 8-10 दिन में यहाँ आ जाया करती थी। शिवानी की शादी के 5 महीने बाद राजीव की शादी संगीता से हुई थी। संगीता एक संयुक्त परिवार की बेटी थी, मायका भी लोकल ही था, इसलिए हर छोटे मोटे फंक्शन में उसके मायके वाले उसे बुला लेते थे। पर संगीता अपनी 7 महीने की शादी में कभी रुकने के लिए वहाँ नहीं गई। वह अपना काम पूरा करके ही जाती थी और 2-3 घंटे रुककर वापस आ जाती थी, ताकि कोई परेशानी ना हो। लेकिन ये बात कौशल्या जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। शुरू में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तो उन्हें ये सब अखरने लगा था कि बहू आए दिन मायके चली जाती है। अब तो जैसे ही उसके मायके से न्योता आता, उनका मुंह फूल जाता। जाने की इजाज़त बड़ी मुश्किल से देती थी और इजाज़त देने से पहले ये बोलना नहीं भूलती कि अब तो शादी हो गई, क्या मायके से मुँह लगाए रखी हो। बार बार मायके जाना अच्छा लगता है क्या? लेकिन राजीव उनकी बड़बड़ाहट के बावजूद भी खुद संगीता को उसके मायके छोड़ता हुआ ऑफिस जाता था, तो ये देखकर वह ज़्यादा कुछ कह नहीं पाती। आखिर बेटे के सामने क्यों बुरा बनना। वैसे भी संगीता अपने आप ही 3-4 घंटे बाद कैब करके समय पर लौट आती थी, और अगर शाम को जाना होता था तो वह खुद ही कैब करके मायके चली जाती थी और फिर राजीव उसे लौटते समय ले आता था। खैर अभी वह लोग बैठकर चाय पकौड़े का नाश्ता कर ही रहे थे कि इतने में संगीता अपने मायके से आ गई। उसे उसका छोटा भाई पवन छोड़ने के लिए आया था, जो उस समय अपने किसी दोस्त के घर जा रहा था। पर क्योंकि संगीता का ससुराल रास्ते में ही था, तो वह उसे छोड़ने चला आया। उसने अंदर आते ही सबको नमस्ते किया। उसे देखकर कौशल्या जी ने कहा, आज क्या बात है, तुम अपनी बहन को छोड़ने आ गए।
नहीं तो हर बार तो मेरे बेटे की ड्यूटी लगती है इसे लाने ले जाने की। अब जब मायका पास में हो तो यही सब चलता रहता है। उनकी बात सुनकर पवन झेप गया। आखिर इस बात का क्या जवाब दे। उसने संगीता की तरफ देखा तो इतने में प्रमोद ने कहा, सच है भाई, मैंने तो ये तमाशे देखकर डिसाइड कर लिया है कि मैं तो शादी लोकल में करूँगा ही नहीं, बीबी बाहर से ही लाऊंगा। लोकल में बहू हो तो बहुत ही तमाशे हैं। मायके में अगर किसी का पेट दर्द भी हो तो वह ससुराल छोड़कर मायके पहुंच जाती है। अब देखो ना, बहू के होते हुए मेरी मम्मी को ये सब काम करना पड़ रहा है। ये सुनकर तो संगीता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसके चेहरे पर आते जाते भाव ये सब बता रहे थे। ये देखकर शिवानी ने कहा, भाई छोड़ना, क्या बात लेकर बैठ गया। सच हर किसी को नहीं पचता। अब पवन इतने दिनों बाद आया है तो चाय नाश्ता तो पूछो। नहीं नहीं, बस मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो दीदी को छोड़ने आया था, बस कहकर पवन हाथ जोड़कर वहाँ से बाहर आ गया। उसके पीछे पीछे संगीता भी बाहर आ गई। उसे देखकर पवन ने कहा, दीदी आपके ससुराल में कोई परेशानी है तो मैं मम्मी पापा को भेजूं? नहीं, पहले मैं खुद ही हैंडल करूंगी। तुम घर पर किसी से कुछ मत कहना, बेवजह वह लोग परेशान होंगे। उसने पवन से कहा और उसे विदा कर अंदर आ गई। अभी अंदर आई ही थी कि शिवानी ने कौशल्या जी से कहा, वाह मम्मी, आज तो अच्छा टेलर दिखा दिया, और कहकर जोर से हंस पड़ी। उसके साथ साथ कौशल्या जी और प्रमोद भी हंस पड़े। ये देखकर तो संगीता के तन बदन में आग ही लग गई। यही चलता रहा तो आगे इसके माँ बाप को भी बुलाना पड़ेगा। आखिर डरती हूँ क्या मैं किसी से? बेटियों को शादी के बाद मायके का मुंह छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये आजकल की बहुओं को समझ में कहाँ आता है। कौशल्या जी उसे सुनाते हुए बोली, लेकिन तब संगीता खुद को शांत करते हुए बोली, ननद रानी, आपको सुनाई नहीं दिया? बेटियों को शादी के बाद मायके का मुंह छोड़ देना चाहिए, ये बात आपकी मम्मी खुद कह रही हैं, फिर भी आप यहाँ बेशर्मों की तरह बैठकर पकौड़े खा रही हो। आपको भी मेरी तरह कुछ समझ में नहीं आता। उसकी बात सुनकर सब लोग सकते में आ गए। बहू खबरदार, जो तूने मेरी बेटी को कुछ कहा तो खुद में समझ है नहीं और अपनी ननद को निशाना बना रही है। बहन बेटियां तो मायके आते ही अच्छी लगती हैं। कौशल्या जी अचानक खड़ी होती हुई चिल्लाई, अच्छा ये आपकी बेटी है इसलिए मायके आते हुए अच्छी लगती है, तो क्या मैं किसी की बहन बेटी नहीं हूँ जो मायके जाते अच्छी नहीं लगी? मेरा तो संयुक्त परिवार है, इसलिए आए दिन कोई न कोई प्रोग्राम होता है, लेकिन दीदी का तो एकल परिवार है, फिर ये क्यों हर 8-10 दिन में यहाँ आ जाती है? संगीता ने पलटकर जवाब दिया, हे भगवान, भाभी कैसे बेशर्मों की तरह बोल रही हो? आने दो भैया को, अब वही तुमको बताएंगे। अचानक शिवानी ने कहा, बेशर्म तो आपने मुझे बनाया है। मैं जब भी मायके जाती हूँ तो हमेशा मम्मी जी मुझे सुनाती हैं और मैं हर बार चुपचाप सुन लेती हूँ, कभी पलटकर कुछ नहीं कहा। लेकिन आज तो आपने मेरे भाई को ही सुना दिया और अब आप मेरे माता पिता को बुलाने की बात कर रही हैं। बिल्कुल बुलाइए, शौक से बुलाइए, लेकिन जिस दिन आप उन्हें बुलाओगे ना, उस दिन मैं दीदी के सास ससुर को भी बुलाऊंगी। यहाँ पर उनके सामने करना फिर ये सब बातें, आखिर उन्हें भी पता चले कि बहू को मायके जाना चाहिए या नहीं। कहकर संगीता अंदर कमरे में चली गई। पीछे तीनों बड़बड़ाते रहे। रात को जब राजीव घर आया तो सबने संगीता के खिलाफ बहुत कुछ कहा, पर वह अच्छे से जानता था कि घर में सभी को संगीता का मायके जाना बुरा लगता है, इसलिए उसने संगीता का पक्ष भी सुना और बाद में उसने साफ साफ कह दिया, मम्मी, जब आप
उकसाओगे तो वह जवाब तो देगी ही ना। जब खुद की बेटी मायके आती जाती अच्छी लगती है तो बहू क्यों नहीं। आखिर राजीव ने ये सब कहकर बात को वहीं ख़त्म कर दिया, लेकिन घर में सब इस बात से चिढ़ गए। अब सब संगीता से कम ही बात करते थे, या यूँ कहें कि उससे कोई काम होता था तो राजीव को ही कहते थे, पर उसे नहीं कहते थे। साथ ही उस दिन के बाद से राजीव को भी जोरू का गुलाम जैसी उपाधि दे दी गई। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।